हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक महेश्वरी और साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंटेलिजेंस की थ्योरी पर डिस्कस करने वाले हैं और वो थ्योरी है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन के बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, जो कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने 1904 में अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा टू फैक्टर थ्योरी। और ये जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस के आधार पर दी थी और स्पीयरमैन को फैक्टर एनालिसिस का पायनियर माना जाता है। चार्ल्स स्पीयरमैन पर दो लोगों का बहुत अधिक प्रभाव था। एक का नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। आपने इंटेलिजेंस के टॉपिक में ये नाम जरूर सुना होगा। सर फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने 1885 के आसपास इंटेलिजेंस का सबसे पहले टर्म यूज किया था, या उन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे पहले बात कही थी। और दूसरा नाम आता है विलियम वुंट, जो कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी माने जाते हैं, और स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि बहुत फेमस स्कूल है साइकोलॉजी का, उसके जनक माने जाते हैं। इन दोनों का, सर फ्रांसिस गाल्टन और विलियम वुंट का, स्पीयरमैन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था। स्पीयरमैन ने एक और मेथड दिया। यदि आपने स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन के टॉपिक को कभी सुना हो या देखा हो या समझने की कोशिश की हो, तो उन्होंने कोरिलेशन का एक सिग्निफिकेंट एक मेथड दिया था, और वो मेथड था रैंक डिफरेंस मेथड, जिसे स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स। टू फैक्टर, नंबर वन इज जी फैक्टर एंड नंबर सेकंड इज एस फैक्टर। उन्होंने कहा कि बुद्धि किसी एक सिंगल कारक के आधार पर नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, दो तत्वों से मिलकर बनी है। एक जिसको हम कहते हैं जी फैक्टर, और सेकंड जिसको हम कहते हैं एस फैक्टर। एस फैक्टर को जनरल फैक्टर भी कहते हैं और एस फैक्टर को स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। जनरल फैक्टर जिसे सामान्य कारक, या स्पेसिफिक फैक्टर जिसे हम विशिष्ट कारक कहते हैं। यदि हम इस स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी के जी फैक्टर की बात करें, जिसे जनरल फैक्टर या सामान्य बुद्धि तत्व माना जाता है, स्पीयरमैन ने इसे जनरल मेंटल एबिलिटी भी कहा है और मेंटल एनर्जी भी माना है। स्पीयरमैन ने कहा कि हम जितने भी टास्क करते हैं, हमारे द्वारा 24 आवर्स में बहुत सारे काम किए जाते हैं। हम खेलते भी हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, हम कुकिंग भी करते हैं, हम अपने वीडियो रिकॉर्ड्स भी करते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, और उन सभी कामों की परफॉर्मेंस का बेस है आपका जी फैक्टर। इसलिए स्पीयरमैन इस जी फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एस फैक्टर। और वो इसलिए कि हम जितने भी काम कर रहे हैं, उन सभी काम का जो बेस है वो है आपका जी फैक्टर। और जी फैक्टर इन्नेट होता है, हेरिडिटी से हमें मिलता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ना ट्रेनिंग से चेंज हो सकता है, ना एजुकेशन से चेंज हो सकता है, ना किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से चेंज हो सकता है। ये किसी भी चीज से चेंज नहीं हो सकता, ये अपरिवर्तनशील है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो जी फैक्टर है वो हेरिडिटी से हमें मिला है, जन्मजात है। लेकिन एस फैक्टर की बात की जाए, अब एस फैक्टर की बात करें तो एस फैक्टर का मीनिंग होता है स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट कारक। हम अलग अलग मेंटल एक्टिविटीज करते हैं, हम अलग अलग टास्क करते हैं, हम अलग अलग बिहेवियर करते हैं, अलग अलग चीजों को परफॉर्म करते हैं। स्पीयरमैन का मानना है कि जब हम अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो अलग अलग स्पेसिफिक फैक्टर भी काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि केवल मेंटल जो एनर्जी है या जो जी फैक्टर है उससे सारे के सारे टास्क कर लिए जाएं।
जनरल फैक्टर या जी फैक्टर तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ एक स्पेसिफिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा। मैं पियानो बजाता हूं तो उसमें जी फैक्टर भी इन्वॉल्व है और पियानो से रिलेटेड एस फैक्टर भी इन्वॉल्व है। मैं जब क्रिकेट खेलता हूं तो उसमें जी फैक्टर भी इन्वॉल्व है, लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड एस फैक्टर भी इन्वॉल्व है। मैं जब आपके साथ यूट्यूब चैनल के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो इसमें जी फैक्टर भी इन्वॉल्व है, लेकिन मेरी डिस्कशन से रिलेटेड, मेरी टीचिंग से रिलेटेड एक स्पेसिफिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक फैक्टर अलग हो और जी फैक्टर एकदम अलग हो। ये दोनों इंटर कोरिलेटेड है। आप एक फिगर से इसको समझ सकते हैं। एक फिगर की बात की जाए कि ये आपका जी फैक्टर है। आप स्पोर्ट्स भी किसी न किसी स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, आप कोई वर्बल एक्टिविटी करते हैं, आप लेक्चर देते हैं, आप एक ऑरेटर हैं। आप अगर म्यूजिक की बात करें, आप रीजनिंग की बात करें, अब आप यहां देखें, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं लेकिन इस स्पोर्ट्स में जी फैक्टर इन्वॉल्व है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक स्पोर्ट है उससे रिलेटेड एस फैक्टर इन्वॉल्व है। यहां पर अगर वर्बल एक्टिविटी की बात करें तो ये जो जगह है ये जी फैक्टर है और ये जो वर्बल एक्टिविटी से रिलेटेड ये एस फैक्टर इन्वॉल्व है। यहां पर अगर म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक में भी जी फैक्टर भी इन्वॉल्व है और एस फैक्टर भी इन्वॉल्व है। यहां पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जी फैक्टर भी है और एस फैक्टर भी इन्वॉल्व है। लेकिन किसी में जी फैक्टर अधिक हो सकता है, किसी में जी फैक्टर कम हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि हम जितने भी टास्क करते हैं उन टास्क में बिल्कुल जी फैक्टर इक्वली और स्पेसिफिक फैक्टर इक्वली इन्वॉल्व हो। नहीं, किसी में स्पेसिफिक फैक्टर ज्यादा होगा, जी फैक्टर कम होगा। किसी में जी फैक्टर ज्यादा होगा, स्पेसिफिक फैक्टर कम होगा। हर एक टास्क, हर एक व्यवहार में ये बिल्कुल है कि दोनों ही फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर जो कि एक है, आप इस सर्कल से देख रहे होंगे कि ये जी फैक्टर तो एक है, लेकिन एस फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। आप विवेक की बात करें, जो आपसे बात कर रहा है, विवेक क्रिकेट भी खेल रहा है, विवेक वर्बल कोई एक्टिविटी भी कर रहा है, विवेक म्यूजिक भी सीख रहा है या म्यूजिक भी प्ले कर रहा है, विवेक कोई रीजनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी भी कर रहा है। यहां पर विवेक के 4 स्पेसिफिक फैक्टर हैं, लेकिन चारों स्पेसिफिक फैक्टर की अमाउंट अलग होगी। हो सकता है कि मैं रीजनिंग में बहुत कम हूं, मैं म्यूजिक में बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रखता हूं और मेरे में म्यूजिक से रिलेटेड ज्यादा मेंटल एबिलिटीज हैं। हो सकता है कि वर्बल एक्टिविटी मेरे में बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कोई भी स्पेसिफिक काम करता हूं, उस स्पेसिफिक कार्य में स्पेसिफिक फैक्टर भी है और दूसरा जी फैक्टर भी है। इन दोनों में डिफरेंस यह है कि जी फैक्टर इननेट है, जन्मजात है और वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एस फैक्टर जन्मजात नहीं है, एक्वायर्ड है। बेस उसका इननेट है, लेकिन एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर एक्वायर्ड है, जिसे आप एजुकेशन के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा काम करता है जिसके थ्रू वो इंप्रूव हो जाता है। ये बात हुई आपकी जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की। यहां पर मैं 2 प्लेयर्स के नाम लिखता हूं और 2 प्लेयर जिसे आप जानते हैं, एक माही जो कि महेंद्र सिंह धोनी है और एक नाम और है जिसे हम कहते हैं विश्वनाथन आनंद। आपने दोनों के नाम सुने, माही जो क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जब मैं क्रिकेट की बात करता हूं तो क्रिकेट से रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्टर माही में है। जब मैं चेस की बात करता हूं तो चेस से रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्टर विश्वनाथन आनंद में। लेकिन क्या आपने माही को फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा है? क्या आपने माही को
टेबल टेनिस खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, रनिंग करते हुए नहीं देखा है। नहीं, आपने उसको बैडमिंटन खेलते हुए भी देखा है, आपने उसको रनिंग करते हुए भी देखा है, आपने उसको कोई और दूसरा जो फिजिकल एक्टिविटी करते हुए भी देखा है। वो सारे के सारे उसके जी फैक्टर हैं। लेकिन उसमें अगर बात की जाए कि माही में स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा है, वहां पर माही में क्रिकेट से रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्टर है। मैं अगर विश्वनाथन आनंद की बात करूं तो विश्वनाथ आनंद में चेस से रिलेटेड तो स्पेसिफिक फैक्टर हैं, लेकिन वो और भी बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज करते हैं और भी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। वो सारी के सारी उनकी जनरल मेंटल एबिलिटीज हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति में केवल एक ही स्पेसिफिक फैक्टर होता है। किसी एक व्यक्ति में एक से अधिक स्पेसिफिक फैक्टर भी हो सकते हैं। हो सकता है माही में और भी कई स्पेसिफिक फैक्टर हो, लेकिन सबसे डोमिनेंट स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा है, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। विश्वनाथ आनंद में बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन चेस से रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। यहां पर ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो चेंज हो रहा है, वो एजुकेशन से चेंज हो रहा है, वो ट्रेनिंग से इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जो जी फैक्टर है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और वो इसलिए क्योंकि ये इननेट है और ये एक्वायर्ड है। जो जी फैक्टर है वो इननेट है और स्पेसिफिक फैक्टर है वो एक्वायर्ड है। आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि स्पीयरमैन ने दो बुद्धि की बातें कही, दो बुद्धि तत्व की बातें कही, एक जी फैक्टर एंड सेकंड वन इज एस फैक्टर। जी फैक्टर जो कि जनरल फैक्टर है, जो कि सारे के सारे मेंटल एक्टिविटीज का बेस है, और एस फैक्टर जो कि स्पेसिफिक एक्टिविटी है या केवल एक स्पेसिफिक एक्टिविटी का ही बेस है। जी फैक्टर जो इननेट होता है, जो चेंज नहीं होता है, और एस फैक्टर ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू उसको इंप्रूव किया जा सकता है या कोई ना कोई परिवर्तन उसमें लाया जा सकता है। ये थ्योरी है चार्ल्स स्पीयरमैन की, जिसको दिया था 1904 में। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने दो फैक्टर की बात की है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये थ्योरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। साइकोलॉजी की पाठशाला में हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अलग अलग थ्योरीज पर अभी चर्चा करेंगे इंटेलिजेंस की, क्योंकि इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं और एक एक करके हम उन थ्योरीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साइकोलॉजी के इन वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।